अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और कुकिंग सीखना चाहते हैं, वो भी बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीके से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो है पोटैटो और चिकन के कबाब। इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले है नमक, पिसी हुई सुरख मिर्च, कुटी हुई सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, दाने वाला धनिया पाउडर, पत्ते वाला धनिया बारीक कटा हुआ, मायोनीज, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ज़ीरा, काली मिर्च, ऑयल, अंडा, रेशे किया हुआ चिकन, और फाइनली बॉईल किए हुए आलू। तो यहाँ पे आलू को मैश कर लेना है, जिसके लिए मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लव्स को यूज़ किया है। आप यहाँ पे आलू को पहले तोड़ लें और फिर अच्छे से इनको मैश कर लें ताकि इसके अंदर कोई गिलटी बाकी ना रह जाए। उसके बाद यहाँ पे हम स्पाइसेस को ऐड करेंगे और मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, सब्ज़ पत्ते वाला धनिया बारीक कटा हुआ, चिकन रेशे किए हुए। चिकन को बॉईल करने के लिए मैंने 1 स्पून सिरका और 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ स्पून ऑयल डालकर 5 से 7 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पर रख दिया था। जो चिकन ने पानी छोड़ा था उसी के अंदर ये पक कर तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने चिकन के रेशे बना दिए थे। और जो आखिरी इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो मायोनीज़ है। मायोनीज़ को ऐड करने के बाद किसी चम्मच की मदद से या किसी मिक्सचर की मदद से आप इस तमाम पेस्ट को मिक्स कर लें ताकि ये एक स्मूथ फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे मैं बर्तन के अंदर ऑयल लगा रही हूँ ताकि जब मैं कबाब बनाकर इस बर्तन के अंदर रखूँ तो ये चिपके ना। और मैंने अपने हाथों को भी थोड़ा सा ऑयली कर लिया है। कबाब बनाने के लिए मुनासिब मिकदार में पेस्ट ले लें और इसे कबाब की शेप बना दें, या जो भी आप शेप्स बनाना चाहते हैं आप उस फॉर्म में इसको बना लें। बाज़ार से डिफरेंट टाइप के शेप फ्रेम्स मिल जाते हैं, आप उनको यूज़ करके भी इन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने अपने कैप्शन में कबाब ही मेंशन किया है तो मैं यहाँ पर कबाब ही की शेप दूँगी। तो यहाँ पे कबाब इस फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होगा अंडा और थोड़ा सा ऑयल। चूँकि मैंने 5 to 6 कबाब यहाँ पे तैयार किए हैं तो मुझे 1 अंडा इनफ है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कबाब बना रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल नीड मोर देन 1 एग। कबाब की साइड चेंज करते रहें, ये ना हो कि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाए। जब कबाब तैयार हो जाएं तो आप इनको डिश आउट कर लें। सो ये कबाब की फाइनल लुक है। मैंने यहाँ पर चटनी को भी ऐड किया है जो कि मेरी मदर बनाती हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है जो हमें बहुत पसंद है। अगर आप भी इसके इंग्रेडिएंट्स और इसको बनाने का तरीका जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, मैं वीडियो बना लूँगी। और इसके अलावा भी अगर आप अपनी कोई फेवरेट डिश सीखना चाहते हैं आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आज की वीडियो का एंड करते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।